जावेद साहब, आप बार एसोसिएशन के सदर हो और बताइए कि एडिशनल सेशन कोर्ट मेंबर के मामला को लेकर कई बार पब्लिक ने भी आला काम से बात की और बार एसोसिएशन के मेंबरान ने भी कई बार बात की, लेकिन वादा करने के बावजूद भी इस वक्त तक एडिशनल सेशन कोर्ट नहीं मिल पाया। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सब तो पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वक्तन फ़क्तन हमारे पास आते हैं और हमारी जो ग्रीवांसेस हैं वो आप अपने इस मीडिया के माध्यम से जो है वो ऊपर पहुंचाते रहते हैं। जहां तक एडिशनल सेशन कोर्ट का मसला है, हमने बहुत बार रेजोल्यूशन भी भेजे हैं, मेमोरेंडम भेजे हैं, डेपुटेशन भी मुख्तलिफ फॉरम में जो है हमने पेश किए हैं, लेकिन हमें कोई उसका फ्रूटफुल जो रिज़ल्ट है नहीं मिल पाया। अगर हम यहाँ की पेंडेंसी की बात करें तो मुनसिफ कोर्ट मेंढर जो है ये जम्मू प्रोविंस में सबसे बड़ा जो बिजिएस्ट कोर्ट है वो यही है, और यहाँ पे मोर देन 2600 फाइल्स जो है वो रवां हैं। 2600 से ज़्यादा फाइल जो है यहाँ पर रवां है और दिन ब दिन जो है काम बढ़ रहा है यहाँ का। अब 70% से ज़्यादा जो यहाँ के केसेस हैं मैंडेट के, वो सिविल हों क्रिमिनल हों, वो सेशन कोर्ट पुंछ में रवां हैं। ये भी एक बड़ी परेशानी की बात है, वकला के लिए भी है और लोगों के लिए भी है, क्योंकि वहाँ पर जाकर जब कोई किसी पेशी पर जाता है तो वहाँ पर बाज़ औक़ात 2 या 3 दिन का भी एक सेशन मुकर्रर होता है। तो उन लोगों के पास इतना एक्सपेंसेस नहीं होते कि वहाँ पर होटलों में रहें और फिर दूसरे दिन तारीख पर जाएं, फिर उन्हें अप डाउन करना पड़ता है। और मतलब यहाँ से पुंछ का जो सफ़र है वो 50 किलोमीटर है एक तरफ से। तो अगर कोई आदमी यहाँ से पुंछ जाता है तारीख पर तो उसको 100 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करना पड़ता है, और ज़्यादातर केसेस में बड़े मतलब गरीब और मस्कीन लोग जो है वो उलझे हुए हैं। तो हमारी ये पहले भी डिमांड रही है। आप कोर्ट की बिल्डिंग के लिए भी मैं आपको कहूँगा कि आप अपने कैमरे में इसको जो है वो कैद करें और ऊपर पहुँचाएँ जो भी अथॉरिटीज़ हैं कि यहाँ पर 2009 में जब अर्थक्वेक हुआ था तो इसको PWD डिपार्टमेंट ने अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर उसके बाद इसकी थोड़ी बहुत तजदीद की गई, लेकिन अभी भी ये कोई कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कब गिरेगी। तो कोर्ट की बिल्डिंग की भी खस्ता हालत है, और यहाँ जो एडिशनल सेशन कोर्ट की जो हमारी एक दरीना मांग है वो मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर उनको भी कहना चाहता हूँ, और ऑनरेबल गवर्नर UT जम्मू एंड कश्मीर और जितने भी मतलब लॉ डिपार्टमेंट है, मैं मेरी सभी से ये गुजारिश है कि वो इस मामले पर गौर करें, क्योंकि ये मामला किसी एक आदमी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि मेंढर के अवाम की ये प्रॉब्लम है। और एक और बात जो मेरे जहन में आई है कि मेंढर अब 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जैसे बालाकोट है, मनकोट है और ये मेंढर तहसील है, और इन 3 तहसीलों के लिए एक ही मुनसिफ कोर्ट जो है वो मेंढर है, जो लोगों के लिए बड़े मतलब परेशानी का सबब है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो यहाँ पर हम नहीं कर सकते, वो पुंछ जाकर होते हैं। तो मैं जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखें, क्योंकि ये हमारी कम से कम भी 20 साल पुरानी मांग है, तो इसको अब पूरा होना चाहिए। कहना चाहता हूं कि जिस तरह सदर साहब ने कहा, इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहता हूं। एज़ कम्पेयर टू जैसे सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सब जज की पोस्ट है वहाँ पर, एज़ कम्पेयर टू मेंढर वहाँ मतलब बहुत कम केसेस हैं। उसके बरक्स अगर यहाँ देखा जाए तो मोर देन 2500 से 3000 जो है इसके इतने केसेस हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ लिटिगेशन फ्रेश लिटिगेशन जो है यहाँ बहुत होती है। तो फिर बिल्डिंग का मसला है, जो बिल्डिंग का अगर देखा जाए तो इससे पहले हाई कोर्ट में भी PIL फाइल करके उसके बाद उसमें आज तक भी जो है उस पर कोई आउटपुट्स सामने नहीं आए हैं। तो हमारी ये बड़ी लॉन्ग पेंडिंग और चेरिश डिमांड है ये। तो अगर इसको फुलफ़िल किया जाता है, हमारी सबमिशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, कि हमने बहुत बार यहाँ से रेजोल्यूशन भी भेजे, रिसेंटली भी हमने रेजोल्यूशन भेजा गवर्नर साहब के पास। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ जो ये 3 तहसीलों पे यहाँ
इतनी मुश्तमिल जो ये मतलब यहाँ कोर्ट है मेंढर, यहाँ एक एडिशनल सेशन की बहुत बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। तो अब बिशारत साहब हैं, इनसे आप पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे बीच आए, हमारी बात को जो है ऊपर ईवानों तक और अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने की ये जो जसारत की है, इसके लिए आप वेलकम करते हैं हम आपका। और देखिए 2004 से लेकर आज तक हमारे प्रयास जो हैं इस ज़िमन में जारी हैं। यहाँ की मुश्किलात, अवामी मुश्किलात, लिटिगेंट्स को इतनी बड़ी परेशानियाँ, और सदर साहब ने तो बड़े ही अच्छे पैराए में वो दिलकश पैराए में और काफ़ी एक इसकी जो है वो पूरी एक मंजरकशी की है, जो भी मुश्किलात हैं उनकी मंजरकशी की है कि हमें किन किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। तो 2004 से ऑनवर्ड आज तक हमने प्रयास किए हैं कि भाई हमें यहाँ पे एडिशनल सेशन कोर्ट मिले, क्योंकि उसकी वजह यही है कि इन्होंने जैसे बताया कि पेंडेंसी कितनी है, 2600 मोर देन 2600 फाइल होना कोई मजाक नहीं है। और बल्क ऑफ केसेस जो हैं वो यहाँ मेंढर के जो हैं इस वक्त पेंडिंग डिस्पोजल हैं। कहाँ? ऑनरेबल जो वर्थी सेशन जज के कोर्ट में पुंछ में। तो यहाँ से जो एक लंबा चौड़ा जर्नी करके मतलब 50-100 किलोमीटर तक जाना और फिर वहाँ से जो है लिटिगेशन जो है वो अपने केसेस की सुनवाई के लिए, इंसाफ लेने के लिए इतने दूर दराज सफ़र करके जाते हैं, तो नहायत ही मुश्किलात से दो चार होते हैं। तो हमारी यही कोशिश है, जब हम कोशिश कर रहे हैं तो वो ये लग रहा है कि जैसे अमीर तैमूर ने एक चींटी को देखा था कि वो दाना 7 बार लेकर दीवार की तरफ जा रही थी, तो 7वीं बार तो दीवार सर कर ली थी। अब वी आर स्टिल होपफुल, हमें पूरा यकीन है कि ये जो बात है हमारी वो हायर अथॉरिटीज़ के गोशगुजार हो जाएगी, चाहे वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, चाहे वो यूटी जम्मू एंड कश्मीर के जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और जो भी मुतलका हायर अथॉरिटीज़ है उन तक ये हमारी बात पहुँचे। और सुरनकोट के मुकाबले में मेंढर में इसका क़याम जो है एस्टेब्लिशमेंट, ये अपग्रेड होना कोर्ट का, ये अवामी मुश्किलात का अज़ाला कर सकती है। क्योंकि अगर ये कहीं खुदा ना करे सुरनकोट वगैरह में एडिशनल सेशन कोर्ट हो जाता है तो फिर हमें तो जैसे पुंछ जाना है ऐसे ही वहीं जाना है। इसलिए यहाँ के अवाम को जो 3 तहसील पर मुश्तमिल एक इलाका है, उसकी आबादी के हिसाब से देखा जाए, लिटिगेंट्स के हिसाब से, ये जो कोर्ट का वर्कलोड है उसके हिसाब से देखा जाए, तो मेरे ख्याल से यहाँ जो है वो इट वुड बी अ जेन्युइन स्टेप कि यहाँ पे उसकी इस्टेब्लिश हो जाए सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट की। नज़दीक है वहाँ से। और